नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता गए सीएम हेमंत सोरेन लौटे तो झारखंड वासियों के लिए झोला भरकर निवेश लाने में कामयाब रहे। 2 दिनों में देश के दिग्गज उद्योगपतियों को झारखंड की असीम संभावनाओं, सरकार का विकास और जनसेवा का संकल्प समझाने और उस पर विश्वास जगाने में कामयाब रहे। आयरन, स्टील, पावर, फैब्रिक, लेदर, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र में काम करने वाली 11 कंपनियों के मालिक एक मुलाकात के बाद सूबे में 26,000 करोड़ निवेश के लिए तैयार हो गए हैं। अब सीएम झारखंड लौट आए हैं। सिस्टम तैयार हो रहा है निवेशकों के लिए रेड कारपेट वेलकम के लिए। लेकिन ऐसे वादे और बड़े बड़े बैनर पोस्टर झारखंड वासियों ने पहले भी देखे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या इन्वेस्टर हब बनने की राह पर है झारखंड? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र शुक्ला जी, सवाल यही कि क्या इन्वेस्टमेंट हब बनने की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है झारखंड? जैसा कि आप बताए और हेमंत जी कलकत्ता गए, बात बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की है जी। तो कुछ मैं बंगाल से रिलेटेड बात बताना चाहता हूं आपकी। बात 2006 की है, जब वही लखटकिया नैनो प्रोजेक्ट टाटा का विरोध करके राजनीतिक में मजबूती के साथ आने वाले और सत्ता में आने वाले ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक के एक मजबूत पार्टी जो रात दिन पानी पी पी के जनता के बीच जैसे ही स्टेज पे आती हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, ये दोनों मोदी जी का मित्र हैं, ये दोनों मोदी जी का मित्र हैं, और गाली देने वाले आज बंगाल में ग्लोबल समिट कर रहे हैं और दोनों हाथ जोड़ के इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर महोदय मेरे राज्य भी पधारिए। ये परिवर्तन अच्छा है, होनी चाहिए, उसके साथ हम हैं। झारखंड में 26 करोड़ नहीं 52 करोड़ आए, 108 करोड़ आए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टर किसी राज्य में जाना चाहता है तो वो कौन कौन बिंदु पर ध्यान देता है जी। सबसे पहले उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, राज्य में जो सरकार रूल कर रही है उस सरकार का नीति और नियत दोनों स्पष्ट होनी चाहिए जी। लेकिन आप गौर करेंगे, हेमंत जी का आप वीडियो देखेंगे तो हेमंत जी बोले कि झारखंड और बंगाल में अभी समानता है, बहुत कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए हम भी निवेशकों से अपील करते हैं कि मेरे राज्य भी आइए। क्या क्या समानता है? दोनों जगह एक ही समानता है, दोनों जगह लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। दोनों जगह दोनों पार्टियों वामपंथी की विचारधारा पे बढ़ रही है। वामपंथी विचारधारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप याद कीजिए, जैसे ही कांग्रेस की वामपंथीकरण हुई इंदिरा गांधी के समय से, तब से इंदिरा गांधी प्राइवेट बैंक को सहकारी करने लगी, सरकारी बैंक करने लगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय डालमिया जैसे कंपनी और बहुत सारे घरानों उद्योगपतियों को टारगेट करने लगी। कांग्रेस को उद्योगपति पे टारगेट करना ये विरासत में मिला है। हम आपको बताना चाहते हैं, वही दादी के थ्योरी पे चल के राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरस के कहने के अनुसार हिडेनबर्ग का इशारे पे हिडेनबर्ग का रिपोर्ट, वही हिडेनबर्ग जिसकी ताला लग गई वो बंद कर दी। धर्मेंद्र जी, कहां से कहां जा रहे हैं? हम जारी बंगाल से करता है झारखंड में निवेश लाने की बात कर रहे हैं, आप भारत से भी बाहर निकल रहे हैं। झारखंड में आ रहे हैं आप, बात 2 मिनट समय दीजिए दीपक जी, 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए। वही अडानी पे अटैक करने वाले कांग्रेस के साथ 5 साल हेमंत जी साथ में रहे। अब हेमंत जी को लगा कि नहीं, कांग्रेस के गोदी में बैठे रहेंगे तो ये कांग्रेस वाले कोई भी इन्वेस्टर को आने नहीं देंगे, और यही कारण है कि इंडिया ब्लॉक भी टूटने का भी यही वजह है। अब हम बात करते हैं, भगवान करे सद्बुद्धि आए हेमंत जी में, इन्वेस्टर को न्योता दे रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टर तब आएंगे जब आपके न्यूज चैनल में जैसे ही हम खोलेंगे, हमको न्यूज क्या
प्राइम खबर क्या और ब्रेकिंग न्यूज क्या मिलता है, धनबाद में बमबारी हुआ, फलाना जिला में गोलाबारी हुआ। यदि राज्य में ऐसे ही गोलाबारी और बमबारी होगा तो कल्पना कीजिए कि इन्वेस्टर मेरे यहां आएंगे। नीति और नियत दोनों ठीक करना होगा। धर्मेंद्र जी, हमने हाल फिलहाल में जो कुछ खबरें चलाई हैं, जो सुर्खियां बनी है झारखंड की खबरें, उनका जिक्र करते हुए सुनील जी के पास चलेंगे, क्योंकि आपने आरोप लगाया तो सुनील जी से जवाब लेंगे। और हाल के दिनों में खबरें हमने ये चलाई है कि नशे का कारोबार खत्म हो रहा है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, पुलिसिंग स्मार्ट हो रही है, पुलिस अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग मामलों के निपटारे के लिए तत्परता से काम कर रही है। तो इस तरह की खबरें हमने हाल के दिनों में चलाई हैं, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं। सवाल का जवाब सुनील जी से लेते हैं। सुनील जी, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शांति को भंग करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार विरोधी है। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पत्रकारिता और जो विपक्ष होती है, ये आईना होता है, दर्पण होता है। अगर इनके द्वारा राज्य में, जनहित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में अगर कोई सकारात्मक दर्पण दिखलाया जाएगा तो उस पर सरकार गंभीरता के साथ सोचने का काम करेगी और प्रयास करेगी। बात है कि जो बंगाल में कल बुधवार को समिट हुआ है, पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ है, जिसमें भारत के सभी उद्यमी उपस्थित हुए जी। उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित रहे और उनके नेतृत्व में उन्होंने अपने उद्यमियों से आग्रह किया कि राष्ट्र के निर्माण में राज्य की महत्ता होती है, राज्य की अहम भूमिका होती है। अगर भारत को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर भारत चल रहा है तो इसमें राज्य की भी बहुत मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए। और साथ ही आप जो सभी उद्यमी उपस्थित है, देश के उद्यमी हैं, भारत को आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, आगे बढ़े, तो आपकी सहयोग का हम कामना करते हैं। अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो झारखंड 2 हाथ बढ़ाएगा, जिसके कारण आपको जो उद्यमी उपस्थित थे वहां पर उन्होंने 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश करने का झारखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात किए, सहमति प्रदान की। उसके बाद में एक सबसे बड़ी जो दीपक जी अच्छी बात है कि समिट होने के बाद में संभावना, राजनीतिक जीवन में और संभावनाओं की जो राजनीति होता है, और तो संभावना है कि 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको जॉब भी मिलेगा जी। अब बात है कि इन सब महत्वपूर्ण विषय में बातें आपने भी कहा, झारखंड में देखिए सच्चाई है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी पूंजीपति के लिए व्यवसाय करने के लिए, हर छोटा व्यवसाय हो और बड़ा व्यवसाय हो, लॉ एंड ऑर्डर की महत्ता होनी ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर गंभीर विषय होता है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के आदरणीय डीजीपी अनुराग गुप्ता जी, यहाँ के मुख्य सचिव हमारी श्रीमती तिवारी, सम तिवारी जी जो हैं, अलका तिवारी जी, और मुख्यमंत्री खुद ही बहुत गंभीर हैं। आपने भी चलाया था और इस राज्य में नक्सली लगभग समाप्ति की ओर है, अपराध मुक्त राज्य है, अपराध कम से कम हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकस है, पुलिसिंग चौकस है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना और आपने इसका स्वागत नहीं करते हैं, तो दीपक जी यह पूरे राज्य के लोगों ने देखा है, इस राज्य के लोगों ने, कि मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने कैसे आपको हाथी उड़ाया था 2017 में। चलिए सुनील जी, आपने उसका जिक्र कर दिया तो हम उसी बात को लेकर ये संदेह शुरू में ही व्यक्त कर रहे थे कि झारखंड वासियों ने ऐसा पहले भी देखा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते देखे हैं, हाथी उड़ते देखा है और निवेश के नाम पर भारी भरकम आंकड़े भी देखे हैं झारखंड वासियों ने। कैसे अब वो इन आंकड़ों पर भरोसा करें, सरकार की मंशा क्या है, इस पर निवेशक और जनता दोनों भरोसा करें और दोनों के बीच तालमेल हो, दोनों की बेहतरी के लिए। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। निवेश के लिए झारखंड में जो भी संभावना होनी चाहिए वो सारी संभावनाएं हैं, बस बात आकर रुकती है तो भरोसे पर। क्या निवेशक को सरकार भरोसे में ले सकती है? निवेशक झारखंड के विधि व्यवस्था पर भरोसा कर सकते हैं और यहाँ के कामगार
क्या सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? सीधे मेहमान का रुख करते हैं और सुनील जी से शुरू करते हैं। इस बार सुनील जी, भरोसे की कमी कहीं ना कहीं दिखती है, जिसकी वजह से बड़ा निवेश झारखंड का रुख करने से कतराता नजर आता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको अगर भरोसा की कमी होती तो अडानी का पावर प्लांट गोड्डा में नहीं होता। तो आप इसको इस तरह से समझे दीपक जी कि बिल्कुल विश्वास और भरोसा मुख्यमंत्री ने सभी बिंदु पर उद्यमियों से सकारात्मक बात किए हैं और तब जाकर उद्यमियों ने अपना हाथ बढ़ाने का काम किया है। अभी आपको 29 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार श्री हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो 2 माह का समय हुआ है। 2 माह में इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर आप देखेंगे कुछ घटनाएं राज्य में घटी है, उसका कहीं भी उद्भेदन शीघ्र हुआ है। हमारे साथी बता रहे थे गोली और बम चला था धनबाद में, तो आपको पता होगा कि इनके गठबंधन के एक नेता आजसू के उस रास्ते नहीं जाते हैं, हम उस रास्ते पर ही खड़े रहते हैं जहां से निवेशक आ रहे हैं झारखंड में। और धर्मेंद्र जी से ये सवाल पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आखिर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है सरकार की मंशा पर? सरकार निवेशक लाने को तत्पर है, और जहां तक बंगाल पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं आप, तो ये तो झारखंड के लिए अच्छा है ना कि अगर बंगाल पर किसी निवेशक को संदेह हो तो झारखंड आ जाइए, झारखंड में सब उपलब्ध है। चलिए हम धर्मेंद्र जी के पास चलेंगे। सुनील जी से एक राय इस बात पर भी ले लेते हैं कि सुनील जी, निवेशक तो पहले भी आए थे लेकिन कागजों पर ही उनके प्लान सिमट कर रह गए थे। आपने उसका जिक्र किया मोमेंटम झारखंड का। इस बार कागजों से वो प्लान निकलकर धरातल पर नजर आएगा, ये निवेशक को भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट किया कि 2017 की घटना है। 2 दिन का समिट हुआ था, ग्लोबल समिट हुआ था, जिसमें 210 एमओयू हुआ था 3 लाख करोड़ का जी, और 900 करोड़ रुपया झारखंड के जनता के गाढ़ी कमाई आदरणीय रघुवर दास जी ने लुटाने का काम किया था, हाथी उड़ाने का काम किया था, और धरातल पर 0 रहा। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता चलूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन बिल्कुल गंभीर है, और मुख्यमंत्री का नेतृत्व में उनका जो भी इस राज्य के विकास में, इस राज्य के जनता के हित में, इस राज्य के नौजवानों, किसानों, शोषित पीड़ित दलित माताओं बहनों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके लिए इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प हैं। और बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं आपके माध्यम से कि आप स्पष्ट रहें, अगर इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बहुत नीचे गया, नीचे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे गया है। इसी के कारण है कि आपने देखा कि कैसे उद्यमियों ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, और उन्होंने ही 26,000 करोड़ का निवेश करने का बात कही है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि मैं आपके प्रदेश में निवेश करूंगा। वो बिल्कुल उद्यमी बंधु जो हैं, व्यवसाय बंधु जो हैं, जो अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, वो अंदर से बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को कि टाटा इसी राज्य में मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं। नहीं, लेकिन टाटा के गेट के बाहर जो धरना प्रदर्शन चलता रहता है सालों, वो भी हमने देखा है। वो छोटी छोटी समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर हल की जानी चाहिए थी, जो इस तरह के बाहरी लोगों तक खबर पहुंचती है, खबर बनकर पहुंचती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर सकती है। ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए। चलिए धर्मेंद्र जी से जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी, कागजों पर जो प्लान तैयार हो रहा है वो इस बार धरातल पर उतरेगा, मोमेंटम झारखंड वाला हश्र नहीं होगा, इसकी गारंटी सुनील जी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सुनील जी क्या गारंटी देंगे? सुनील जी को वही बोले आपको कि इनके प्रमुख नेता हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, चाल चरित्र क्या है, और यहां बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। सारा ये सरकार का प्रशासन बालू को सोना बनाने में लगी हुई है। आप रात के कोई एंकर से पूछ लीजिएगा, कहीं जाइएगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, सारा थाना प्रभारी को ठिका दिया हुआ है
कि बालू को सोना कैसे बनाना है। राहुल गांधी आलू को सोना बनाने पे लगे हुए थे और यहाँ हेमंत जी बालू को सोना बनाने में लगे हैं और बहुत हद तक बालू को सोना बनाने में सफल हुए हैं। और इसी कारण से लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर का क्या, राजधानी में कोई सेफ नहीं है। छेड़खानी से लेके गोलीबारी तक, आप लूटपाट तक, पंडरा से लेके कचहरी तक, कौन ऐसा दिन है जिसमें जघन्य अपराध नहीं हो रहा है, घटना नहीं हो रहा है? ये कहाँ नहीं हो रहा है धर्मेंद्र जी? ये जो छोटी छोटी चीजें आप गिना रहे हैं ये कहाँ नहीं हो रहा है? उन बड़े बड़े जगहों पर भी हो रहा है जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, लेकिन उस छोटी छोटी वारदातों से जो उत्तेजना में किए गए अपराध हों, उस तरह के आपराधिक गतिविधियों से निवेशक नहीं डरते हैं। वो तब डरते हैं जब कोई संगठित गिरोह है वो उन्हें परेशान कर सकता है, नक्सली समस्या है वो उन्हें परेशान कर सकती है। तो इन समस्याओं का तो समाधान हो रहा है। दीपक जी आप ये बताइए कि पिछले रघुवर जी का 5 साल का कार्यकाल में जिस तरह से नक्सलवाद के तमाम पदाधिकारी, जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सरेंडर कर रहे थे, आप निकाल के हमको डाटा बताइए कि इनके कार्यकाल में कितने सरेंडर किए हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं है, अमित शाह कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं कि सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश को इस साल नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। तो अमित शाह तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ, या 2026 तक नहीं, अमित शाह जी कहें कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। इनका कोई प्रयास नहीं है। तो 2026 तक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इनका सपना साकार यही हो सकता समस्या है, इनका उनका हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बात झारखंड की जनता की कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब बात झारखंड की जनता की हो तो सियासत को एक कोने में सहेज कर रख दीजिए चुनाव के समय के लिए और जनता के हित में मिलजुल कर सरकार और विपक्ष एक साथ काम करें तो ये बेहतर होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। धर्मेंद्र शुक्ला जी, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।